नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 का खास बुलेटिन सिटी लाइट और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की फिर से धमकी मिली। 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंदौर जबलपुर को भी ये धमकियां मिली हैं। आधिकारिक मेल आईडी पर मेल आया है। ईमेल के बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर ने पुलिस को इसकी सूचना दी और CISF ने एयरपोर्ट पर सर्चिंग की। एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की भी चेकिंग की गई है। जांच के दौरान कोई भी सस्पेक्टेड चीज नहीं मिली है। और इस पर और ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़ गई है। हरप्रीत, बताइए क्या एक्शन रहा इसमें और कैसे प्रशासनिक मदद मिली? बिल्कुल, देखिए ये तीसरी बार है जब 3 महीने के अंदर तीसरी बार एयरपोर्ट अथॉरिटी को ऑफिशियल मेल पर एक मेल आया जिसमें ये कहा गया कि एयरपोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा। और इसमें न सिर्फ राजधानी भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट बल्कि जबलपुर और इंदौर एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकी दी गई। इसके साथ ही देश भर के करीबन 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने का ये जब से ही मेल मिला, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फौरन गांधीनगर पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस और CISF ने एयरपोर्ट पर जो यात्री मौजूद थे चेकिंग की। इसके साथ ही कुछ फ्लाइट्स में भी ये चेकिंग की गई, लेकिन कोई ऐसा यहाँ पर आपत्तिजनक या कोई इस तरह की जिस तरह की धमकी दी गई थी ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं मिली। उसके बाद जो उड़ाने हैं वो अपनी रूटीन समय पर यहाँ से उड़ी हैं, लेकिन फिलहाल फिर भी सतर्कता के चलते CISF यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है। और अब इस बात का यहाँ पर पता लगाया जा रहा है कि आखिर बार बार इस तरीके का मेल करने वाला व्यक्ति कौन है जो इस तरह से यहाँ पर मेल में अब यहाँ पर पता लगाया जा रहा है। जी हरप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस पे और आप खबर जुटाने की कोशिश कीजिए, दोबारा आपके पास दोबारा जुड़ेंगे। और वहीं अगली खबर रायपुर से है, जहां नशा तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच बलवा हो गया। दोनों गुट के बीच जमकर पथराव भी हुआ है। पेट्रोल बम, जलता सिलेंडर फेंका गया। घरों की छत में पत्थर और बियर की बोतलें भी फेंकी गई। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। मौजापारा की यह घटना है। पुलिस ने 6 से अधिक लोगों को अब तक हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नशा तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच बलवा हो गया। दोनों ग्रुप्स के बीच जमकर पथराव भी हुआ है। पेट्रोल बम और जलता हुआ सिलेंडर भी फेंका गया है। घरों की छत से पत्थर और बियर बोतल भी गिरी। तो लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची है। मौधापारा की यह घटना है। पुलिस ने अब तक 6 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। इधर कोरबा नगर में अपने 4 साल के बेटे को साथ में लेकर बैंक जाने निकली एक महिला रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। 5 दिन बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार पाली थाना क्षेत्र के सिल्ली निवासी की पत्नी 12 जून सुबह 10 बजे घर से 4 साल के बेटे के साथ ग्राम पोड़ी स्थित यूनियन बैंक की शाखा जाने के लिए निकली थी, जिसके बाद से मां बेटे दोनों घर नहीं पहुंचे। तो परिजन ने अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर पाली थाने में सूचना दी। 5 दिन बाद भी मां बेटे का पता नहीं चल पाने से परिजनों की चिंता बढ़ गई। दूसरी ओर 11वीं में पढ़ने वाली 2 छात्राएं लापता हो गई। ये लड़कियां अपने गांव रलिया से हरदी बाजार जाने के लिए निकली थी। बाद में इनका कुछ भी नहीं पता चलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सभी की तलाश में जुटी है। और इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक सराफा कारोबारी की कार से 14 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि कारोबारी सराफा बाजार से गहने खरीदकर भिंड वापस जा रहा था और इस दौरान कार का टायर पंचर होने पर कारोबारी ने गाड़ी रोकी और इसी दौरान उसकी गाड़ी से गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अमन बंसल एक भिंड के सराफा व्यापारी हैं। वो ग्वालियर सराफे से स्वर्ण सराफे का सोने का सामान खरीद कर लौट रहे थे अपनी कार से। इसी बीच में एक अज्ञात युवक ने आकर उनकी गाड़ी का गेट खोलकर गाड़ी में जो बैग रखा था जिसमें सोने के आभूषण थे वो चुरा के ले गया। उनको जल्दी जल्दी हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में क्या अब अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर रासुका की कार्रवाई होगी? ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 3 महीने पहले प्रदेश के अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही थी, लेकिन यह आदेश फिलहाल सरकार अब तक अमल नहीं कर पाई है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर जहां सवाल उठा रहा है तो वहीं बीजेपी जल्द एक्शन लेने की बात कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों के मामले में सूबे की मोहन सरकार ने मार्च के महीने में बड़ा दावा किया था और वो दावा ये था कि सरकार प्रदेश की तमाम अवैध कॉलोनियों को लेकर नया कानून ला रही है, जो कि पिछली शिवराज सरकार से बिल्कुल उलट होगा। इस कानून के आने के बाद अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी, साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर रासुका की कार्रवाई भी होगी। साथ ही अगर किसी नई जगह पर अवैध कॉलोनी काटी जाती है तो वहां के तहसीलदार और नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई होगी। ऐसे में सरकार पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि बीजेपी 2 धड़ों के अपने ही जाल में फंस गई। बीजेपी का एक पक्ष इन कॉलोनियों को वैध करने की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेतृत्व में 2 तरह की बातें की जा रही हैं। एक तरफ शिवराज सिंह जी हमारे मामा जी कहते थे कि अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, दूसरी तरफ अवैध कार्रवाइयों पर हम बुलडोजर चलाएंगे, जो बात उठ रही है। अब 2 तरह की धड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के धड़ा हैं। एक धड़ा कह रहा है अवैध कॉलोनियों को वैध करो और दूसरा एक धड़ा कह रहा है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करो। फिलहाल प्रदेश के तमाम शहर और कस्बों के कई पॉश इलाके ऐसे हैं जिनके बगल में अवैध बस्तियों जैसी बसाहट। इसमें से ज्यादातर में बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। इन कॉलोनियों में ज्यादातर ऐसी बस्तियां हैं जिनमें लोग सस्ते प्लॉट के चक्कर में ठगे भी गए। ऐसे में बीजेपी के पूर्व सांसद जल्द एक्शन होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि रजिस्ट्रार विभाग से सूची तलब की है, साथ ही निगाह भी रखी जा रही है कि अब अवैध कॉलोनी बसने ना दी जाए। लोग जो अपने बड़े मेहनत का पैसा इकट्ठा करके घर बनाते हैं, उनके हितों की रक्षा हो और इस तरह जो कॉलोनाइजर गलत काम करते हैं तो उनको निश्चित रूप से कोई सजा मिलनी चाहिए। लैंड अभी भी एग्रीकल्चर है और छोटे भूखंडों के रूप में वहाँ रजिस्ट्री हो रही है। मैंने कल ही सब रजिस्ट्रार को एक लिस्ट निकालने के लिए बताया है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से एक अच्छा एविडेंस होता है। इसके हम इस बेसिस बना करके इसमें स्टडी कर सकते हैं कि यदि कहीं गलत कार्रवाई हो रही है तो उसको बिल्कुल रोका जाए। आपको बता दें, तत्कालीन शिवराज सरकार ने साल 2022 तक की सभी कॉलोनियों को एक शुल्क के साथ वैध करने का आदेश दिया था, जिसमें प्रदेश की 8,500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की सूची भी बनाई गई थी, जिसमें 6,000 कॉलोनियां वैध करने का दावा किया था। लेकिन अब नए सिरे से अवैध कॉलोनियां प्रदेश में बनने लगी है। लेकिन अब कानून के रखवालों को सरकार के कठोर कानून का इंतजार है। वो कहते हैं कि जब तक सख्त कानून नहीं आएगा तब तक अवैध कॉलोनियां बसना बंद नहीं होगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। तो वहीं मध्य प्रदेश में लोगों को आशियाने का सपना दिखाकर कई बिल्डरों ने उन्हें अवैध कॉलोनियों में घर दिलाकर जमकर लूटने का काम किया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन शिवराज सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान करते हुए बकायदा 1 जनवरी 2022 को आदेश जारी किया था। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अवैध कॉलोनियों के वैध होने की बात जो रहे लोगों के खाते में सिर्फ इंतजार ही आया। सरकार के आदेश के बाद भी जबलपुर नगर निगम प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कोई भी प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की है, जबकि जबलपुर में ही 400 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध हैं। देखिए इसमें हमारी खास रिपोर्ट। जिंदगी में हर किसी का सपना होता है कि उसका एक आशियाना हो और इसी आशियाने को बनाने में वो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा देता है। लेकिन लोगों के सपने को पूरा करने के लिए कुछ बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनियां बनाकर उन्हें मकान बेच दिए थे। लोगों ने भी मकान की चाहत में बिल्डरों पर भरोसा कर लिया था, लेकिन उनका यही भरोसा उनके लिए अब मुसीबत बन गया। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने लेआउट दिखाते समय तमाम विभागों की अनुमति होने का दावा कर उन्हें सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे किए थे। लेकिन जब उनकी कॉलोनी को अवैध घोषित किया गया तब से ही वो वैध होने की राह ताक रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद भी जबलपुर नगर निगम प्रशासन
इन कॉलोनियों को वैध करने की कोई प्रक्रिया नहीं कर रहा है। ये तकरीबन 5 साल पहले की बात है, पेपर में डिक्लेयर हुआ था वैध है, पर अब किस वजह से अवैध घोषित करके रखा ये अपन नहीं कह सकते। जो भी पार्षद आता है आश्वासन फुल देता है, नाली बनाएंगे, ऐसा करेंगे, लाइट की सब व्यवस्था करेंगे, टैक्स फुल पे होता है, सब कुछ होता है, सुविधाएं पंजी की नहीं। ये अनाथ है विधायक और पार्षद के द्वारा। सिर्फ बेदामो सिंह ने जो काम किया, उसके बाद कोई भी पार्षद हो किसी ने कोई काम नहीं किया। हम लोग गरीब आदमी लोग तो व्यवस्थाएं होना चाहिए। पानी काम धंधा छोड़ के हम लोग पानी ढूंढने जा रहे हैं, बिजली का 3-3 हज़ार रुपये बिल दे रहे हैं, पंखा लाइट नहीं चला सकते, डर परिवार को डांट के रखें ज़्यादा नहीं जलाओ, भैया बिल आएगा। अभी गर्मी का सीजन नहीं किया अभी भी वैध। क्यों? अब ये सब जाओ उनके पास तो बोला अभी वो हुआ ही नहीं वैध। ये सब नगर निगम ऑफिस वाले ये बोलते हैं। दरअसल नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक 224 कॉलोनियां बगैर डायवर्जन और बिना किसी परमिशन के बनी हैं। इन कॉलोनियों में कचपुरा, पुरवा, गढ़ा, गोहलपुर, नया गांव, महाराजपुर जैसे कई इलाकों की कॉलोनियां हैं जो अवैध हैं। हालांकि लोगों की शिकायत के बाद निगम प्रशासन ने बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिए थे। निगम के भवन अधिकारी की माने तो अवैध कॉलोनियों की लिस्ट तैयार की गई है। उसमें जबलपुर में साल 2014 से 2021 तक 224 कॉलोनियां अवैध पाई गई हैं, जिनमें से 90 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है, जबकि 135 को वैध करने की प्रक्रिया चल रही है और अवैध कॉलोनी बनाने वाले 90 कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 224 हमारी अवैध कॉलोनियाँ पुरानी थी जो कि वैध होनी थी। इनमें से 90 कॉलोनियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है और ये वैध हो चुकी है। 135 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है, आगे कार्रवाई जारी है। 90 पर FIR दर्ज की जा चुकी है, बाकी की प्रक्रिया चालू है। अभी जो 2022 के बाद की आई थी वो 206 कॉलोनियाँ हैं, सभी में नोटिसेस दे दिए गए हैं। आपको बता दें, जबलपुर नगर निगम सीमा में परिसीमन के बाद शामिल हुए 55 गांव में अवैध कॉलोनियों की संख्या ज्यादा है। इन गांव में भी बिल्डरों ने अवैध कॉलोनियां बना दी, जो बाद में नगर निगम सीमा में आने के बाद शहर में शामिल हो गई। फिलहाल जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं, उसमें से आधे से ज्यादा इन 55 गांवों में बनाई गई है। हालांकि सरकार के फरमान जारी होने के बाद भी निगम प्रशासन इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नाम पर सिर्फ विकास का अड़ंगा लगा रहा है, जिससे कॉलोनियों के वैध होने का सपना देख रहे लोगों को झटका जरूर लग रहा है। अभिषेक शर्मा, IBC 24, जबलपुर। वहीं प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बस्तर में हजारों स्कूलों में शिक्षक के नहीं होने या एक शिक्षक होने और शहरी क्षेत्र में अतिशेष होने पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा ने प्रदेश में 15 साल तक राज किया, उसके बावजूद भी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सके। इस व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से भाजपा की जिम्मेदारी है। वहीं इस मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि पिछले 5 साल में ये स्थिति बनी है। कांग्रेस सरकार थी, इस वजह से कांग्रेस ने अपने करीबी लोगों को ग्रामीण अंचलों से निकालकर शहरी क्षेत्र में नियुक्तियां दे दी। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई है और बहुत जल्द हम इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्राथमिकता में शिक्षा और शिक्षक और शिक्षकी कार्य हमेशा। हमारी सरकार आने के बाद 45,000 से अधिक शिक्षक की भर्ती भूपेश सरकार में हुई थी, लेकिन जब से सरकार बदली हुई तब से एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुए है, विज्ञापन नहीं निकले, सरकार को ये योजना नहीं बनाते। हमारी मांग है कि जिन भी स्कूल में शिक्षक की कमी, वो हिसाब से पूरा आंकलन करके और तत्काल नई भर्ती करना चाहिए, ताकि युवा मतलब रोजगार भी मिले और आने वाली पीढ़ी मतलब सही मार्गदर्शन भी मिले। पिछले 5 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई, तब उन्होंने बस्तर के सरगुजा के अनुसूचित क्षेत्र को शिक्षकों को रायपुर में लाके क्यों भर दिया। अब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अगले 1 साल में सभी स्कूलों में शिक्षक रहें, कोई भी शिक्षक विहीन स्कूल नहीं रहेगी। कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस ने ही ये सब किया है कि गाँव के स्कूलों को खाली कर दिया।
वहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बैठक में पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पीएम आवासों को कार्य योजना बनाकर तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनेंगे। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में अरुण साव ने निर्देश दिया कि सभी नगरीय निकायों के लिए डेवलपमेंट प्लान बनेगा, विभागीय कामकाज में कसावट लाई जाए। इधर श्रम विभाग की बैठक में मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केंद्र के तहत श्रमिकों को किफायती दर पर भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में मॉडल श्रम अन्न केंद्र शुरू होंगे। और वहीं रायपुर के अलग अलग इलाकों में हो रहे जल संकट को लेकर बीजेपी पार्षदों ने महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष और सीनियर पार्षद के नेतृत्व में भाजपा पार्षद दल नगाड़ी मंजीरा लेकर महापौर कक्ष पहुंचे और धरने पर बैठ गए। पार्षद घंटों तक महापौर के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे शहर में जल संकट है। परेशान होकर कांग्रेसी पार्षद भी धरना दे रहे हैं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी महापौर जल संकट से निपटने में नाकाम है, इसलिए महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने इस दौरान उग्र प्रदर्शन की बात भी कही है। इस नगाड़े की गूंज है वो महापौर के कानों तक जाएगी, 10 जनपद तक जाएगी, तब कहीं महापौर जी जागेंगे और शहर की जनता को पानी दे पाएंगे। जो कांग्रेस के पार्षद है वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं, तो महापौर जनता को पानी पिलाने के बजाय भाग रहे हैं, मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। कांग्रेस के महापौर जो हैं भगोड़े हो चुके हैं। ऐसा तो हो सकता है कि इस नगाड़े की थाप और नगाड़े की गूंज उनके कानों तक पहुंचे और कल सुबह से वो वार्डों में जाएं, अधिकारियों के साथ, पार्षदों के साथ आज जनता को पानी पहुंचाएं। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IPC 24।